अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ज़हरा को दो चीजों ने खत्म किया है। एक, ज़हरा अली को बचाते 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 इतनी जख्मी हुई ज़हरा फिर बिस्तर से न उठ सकी। और दूसरी वजह सुनोगे अज़ादारों, इन दुखों को अली से छुपाते छुपाते ज़हरा बिस्तर पे आ गया। सुनोगे हालत क्या हो गई थी। ना हाल जिस्मुहा वज़ाबला मुहा वसारत कल खयाले। जरा सोचो तो सही, 18 साल की उम्र इतनी नहीफ हो गई, जिस्म का गोश्त खत्म हो गया था। ज़ाबा लहमुहा, ज़ाबा का मतलब होता है किसी चीज का बिगड़ के खत्म हो जाता। अब ज़हरा के बदन पे गोश्त नहीं रहा था। वसारत कल खयाले, अब ज़हरा ज़हरा न रही, साया बन के रह गई। कभी सोचा है इस कैफियत में जनाब ज़हरा के बदन की कैफियत क्या थी। एक जुल्म जनाब ज़हरा पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शहादत तक जनाब ज़हरा का खून नहीं रुका। सुनोगे वो जुल्म क्या है। मकाते ने लिखा नाबतल मिस्मारो फी सदरिहा, नाबतल मिस्मारो फी सदरिहा। अब नाबता का माना समझते जाना। नाबता का माना ये नहीं होता कि कोई कील आप किसी लकड़ी में ठोके और वो अंदर चला जाए। ये नाबता का माना नहीं है। नाबता उस कैफियत को कहते हैं जब आप शीशे पे पत्थर मारते हैं ना तो शीशे में दरारें पड़ जाती हैं। या वो पौधा जिसकी जमीन में जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। उलमा ने कहा अब इस माने का ज़हरा के साथ क्या रहा। कहा नाबता का मतलब ये है जब बेत जनाबे ज़हरा के सीने में पैबंद हुई तो जनाबे ज़हरा की पसलियों में दरारें पड़ गई। अज़ादारों जब ये बेबस हुई जनाबे ज़हरा ने दोनों हाथों से मेर को निकालने की कोशिश की। उन्होंने फिर धक्का दिया, मेर उस जगह से निकल के और जगह पे बंद हो गए। ये धक्का देते रहे, ज़हरा में निकालती रही। जब ये फारिग हो गए अज़ादारों, अब ज़हरा का हाथ तस्बीह करने से आजिज़ आ गया। आप सुनते हो ना जनाब ज़हरा वाक़े हुजूम के बाद फिर तस्बीह न कर सकी। सुनोगे उसकी वजह क्या है। पहली वजह उलमा ने लिखी है इसलिए तस्बीह नहीं कर सकती थी ज़हरा क्योंकि दाएं हाथ से पसलियों को संभाले। दूसरी वजह उलमा ने लिखी है नहीं, जब अली को छुड़ाने लगी थी तो ताज़ियाना ऐसा लगा था ज़हरा का
अब तीसरी वजह सुनोगे। कहते हैं मेघ निकालते निकालते ज़हरा के दोनों हाथ यूं हो गए थे। अब जिसके हाथ यूं हो वो तस्बीह को कैसे पढ़े। बस अज़ादारों, अब ये मेघ लगी थी, जनाबे ज़हरा के बदन से खून जारी रहता था। अब इमाम हसन रावी हैं, इमाम हसन ने बताया कि मेरी माँ ज़हरा रातों को सो नहीं सकती थी। कहा आपकी माँ क्या करती? कहा दीवार पे सर रख देती, मुंह पे कपड़ा रख के पूरी रात जागती रहती। रावी ने सवाल किया, मौला तो सोती क्यों नहीं थी? कहा मेरी माँ कैसे सोती, दाएं करवट पे सोने लगती। तो मेरी माँ की पसलियां टूटी हुई थी। रावी ने पूछा, मौला बाएं करवट क्यों नहीं सो सकती थी? कहा मेरी माँ का बाजू टूटा हुआ था। अब रावी ने सवाल किया, मौला आपकी माँ पुष्ट के बल क्यों नहीं सो सकती थी? कहा अगर मेरी माँ पुष्ट के बल सोती फिर मेरी माँ के लिए सांस लेना दुश्वार। तुम्हारा क्रिया कबूल करे, तुम्हें कोई नाम न दिखाए। किसी ने जनाब ने फिजा से पूछा था, फिजा बताओ तो सही आखिरी अय्याम तुम्हारी आका दादी ने कैसे गुजारे थे? कहा कि आप पूछते हो, जब सांस लेना चाहती थी मेरी आका दादी सीने से खून निकल आता था, मेरे हाथ में रुमाल होता था, मैं रुमाल से खून मैं रुमाल से खून सा वो वक्त आ गया। जनाब ज़हरा ने अमीरुल मुमिनीन को बुलाया, कहा या अली मेरी वसीयतों को सुन लो।
अज़ादारों पहली वसीयत की या अली, अगर ज़हरा से कोई तकसीर हो गई हो, अज़ादारों एक बात का जवाब दे दो। आज तक सुना है किसी ने वसीयत की हो मेरा जनाजा आधी रात को जनाब ज़हरा ने दूसरी वसीयत की, या अली मुझे आधी रात को दफन करना, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मुझे अज़ियत दी है। तीसरी वसीयत की, या अली मेरे बच्चों के सामने ऊंचा न बोलना। अज़ादारों अगली वसीयत सुन लो। कहा, या अली मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब को आपसे हया आती है। अज़ादारों सही, जो बेटी बाबा से शर्माया करती थी, अल्लाह जाने वो बीबी शाम के बाजार मुकम्मल करने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने तो जुमले कहे। कहा, ज़हरा जब बाबा के पास जाना, बाबा को मेरा सलाम पेश करना। दूसरी वसीयत की, ज़हरा बाबा को अली की शिकायत। कहा, या अली ज़हरा और आपकी शिकायत। अज़ादारों अमीरुल मोमिनीन धाड़े मार के रोने लगे। अब जनाब ज़हरा के हाथ तो यूं थे ना, अब अपने हाथों की पुष्ट से अमीरुल मोमिनीन के आंसुओं को साफ करने लगी, अपने चेहरे पे मलने लगी और कहा, या अली अगर कोई उम्मत का मजलूम रोए, उसके आंसू उम्मत पे गिरे तो अल्लाह पूरी उम्मत पे रहम करता है। या अली तू इस उम्मत का मजलूम तरीन है। ज़हरा तेरे आंसू लेके अपने चेहरे पे मर लगी है, ताकि अल्लाह तेरे आंसुओं के सदके वो तेरी ज़हरा पे बस। अज़ादारों अब जनाबे अस्मा को कहा, अस्मा जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज खत्म हो जाए समझना ज़हरा बाबा के पास चली गई है। अज़ादारों अचानक तस्बीह की आवाज खत्म हुई, जनाबे अस्मा दौड़ के आई। अज़ादारों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आखिरी जुमले सुन लो। जनाबे फिज़ा कहती है, जब अस्मा के साथ मैं अंदर आई तो जिस चटाई पे मोहम्मद की बेटी सोई हुई थी वो चटाई छोटी थी, जनाबे ज़हरा के पांव जमीन पे लग रहे थे। जनाबे फिज़ा कहती है, मैंने देखा जनाबे ज़हरा की पिंडलियां सूजी हुई थी। अज़ादारों सुनोगे सूजी हुई क्यों थी? मजलूमों मलऊनों ने ताज़ियाने पांव फेंकने वाले वो 75 दिनों के बाद ज़हरा के पांव में लगे। अज़ादारों अभी जनाबे अस्मा
जनाब फिजा खड़ी थी, मौला हसन हुसैन के कदमों की आहट सुनी, जल्दी जल्दी दोनों बाहर आई। मौला हुसैन ने पूछा, अस्मा मेरी माँ कहाँ है? कहा, ऐ आका आपकी माँ हुजरे में सो रही है। कहा, अस्मा मुझे पहचान, ये मेरी माँ के सोने का वक्त नहीं है। कहा, शहजादो तुम्हारी माँ सो रही है। कहा, अस्मा दरवाजा खोल, हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब माँ का जनाजा था, एक तरफ हसन बैठ गए, पांव वाली तरफ हुसैन बैठ गए। जनाब ज़हरा के पांव को मौला हुसैन अपने रुखसारों पे मलने लगे, कह रहे थे, अम्मा हुसैन से कलाम करो, हुसैन का दिल फट जाएगा। बस अज़ादारों के मौला हुसैन की गुफ्तगू थी, सुनोगे एक बात ज़ैनब ने माँ से की, लेकिन ये उस वक्त थी जब बाबा अली पहुंच चुका था। अज़ादारों सुनोगे वो बात क्या की? अब माँ ज़हरा की मैयत को देखा, इशारा किया बाबा अली की तरफ, कहा, या उम्मा मन लिहाजल गरीब। अब मेरे बाबा अली वो करीम अली का होगा।